Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. डीके साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। जी जनाब, मोमिन है आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी आती है आपको? हाँ आती है। ओके, सुना दीजिए। बस थोड़ी आती है। ठीक है, थोड़ी सुना दीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ीना यशफ़अू इंदहु। यहाँ तक आती है। मंज़िल लज़ीना नहीं, मंज़िल लज़ी। नहीं, हमारे वहाँ पे कच्चे पक्के मोमिन भी आते हैं। सैयद साहब जी, भाई आपने सैयद साहब की बातें सुनी, कुछ उस पे उनसे जो है कोई बात पे उनसे आपको इख्तिलाफ है, या फिर आप इस्लाम में क्यों है वो बताना चाहेंगे? किस तरीके से बात करना चाहेंगे? पहली बात तो वो समझ नहीं रहे इस्लाम को किस तरह समझा। गलती इंसान से होती है, इस्लाम से नहीं होती। इस्लाम ने, सुनिए, इस्लाम ने इंसान को हर तरीके बताए हैं जीने के, कैसा रहना है, कैसा जो उसे क्या करना चाहिए, इस्लाम ने हर तरीके बताए। अब अगर इंसान उसके खिलाफ जाएगा तो वो भुगतेगा। पहली बात, इन्होंने आखिरी में कुछ चीज दिखाई कि उसमें हज में ऐसा इस तरह होता है, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो भाई इस्लाम तो इसके खिलाफ है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि इसे नहीं करना चाहिए, उसने गलती की। अब अगर वो उसके ऊपर केस करे तो केस भी होगा, तो करिए भाई। ये गलती जो है इंसानों की है, तो आप इसे इस्लाम में मत डालिए कि इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है। आपके कई दावों को जो है हमारे बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कॉलरों ने आपके कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। अच्छा, मुझे मालूम था कि मोमिन जो है, यार थोड़ा रुक के भी बात करो, कोई मुश्किल नहीं। मुझे मालूम था कि मोमिन हजरात जो है वो सारी बातों को इग्नोर करके ऐसी बात लेके आएंगे जहां पे एक मौका मिल जाए, यार मुसलमान बुरे इस्लाम अच्छा, मुसलमान बुरे। जी सैयद साहब क्या कहना चाहते हैं हमारे भाई को? ये तो कह रहे कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में से जितना भी माल निकल रहा है पिछले 1400 साल से, वो डिफेक्टिव माल निकल रहा है, ठीक है, कभी भी माल ठीक नहीं निकला, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, कोई भी माल ले लें, बैट ले लें, बॉल ले लें, क्रिकेट खेलते हैं ना आप, सही है? अच्छा ठीक। तो पिछले कई 1400 साल से मिसाल ले लेते हैं, उसमें बल्ले भी खराब निकल रहे हैं, गेंदें भी खराब निकल रही हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उसको क्रिकेट के मैच के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो कसूर किसका होगा? फैक्ट्री का होगा या बल्ले? खराब क्या चीज है वो बताइए। खराब क्या चीज है वो बताइए आप पहले। खराब क्या है ये बताइए आप। नहीं, आप बड़े जानकर जो है, अगर आपको कोई डाउट उलमा से पूछिए पहले, ये बात आप इस्लाम को छोड़िए। बिना पढ़ लिखे आप इस्लाम को छोड़ देंगे तो कहीं क्या मतलब, क्या डिफेक्टिव क्या है, डिफेक्टिव क्या है ये बताइए आप। किस तरह डिफेक्टिव? अरे रिलैक्स कर जाओ। एक तुम लोग गुस्से में क्यों आ जाते हो यार, मुझे ये हाँ भाई रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ रिलैक्स कर। मुझे अच्छा, एक स्कूल है, स्कूल में पढ़ते हैं काफी सारे लोग। अब सुन लो ना मेरी बात, अरे सुन तो लो भाई, सुनने आए हो या सिर्फ बोलने आए? एक स्कूल में सुनो ना। अरे डीके भाई क्या गरम तवे पे बैठे हो डीके भाई? अरे भाई शांति तो हूँ, बोलो ना जो बोलना है बोलो। गरम तवे पे बैठे हो क्या? थोड़ा सा रुको, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनो, सवाल क्या कर रहा है उस पे जवाब दो। उन्होंने आपको एक मिसाल दी, अगली मिसाल भी दी है। उन्होंने इस्लाम का तो अभी लाया ही नहीं है, वो एक मिसाल दे रहे हैं आपकी समझ के हिसाब से। उसका जवाब, उसका उत्तर क्या है वो बताइए। एक फैक्ट्री से अगर सारे प्रोडक्ट जो है वो, या अक्सर प्रोडक्ट या सारे प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल रहे हैं तो गलती किसकी है? फैक्ट्री की है। थैंक यू जी। सैयद साहब आगे बढ़िए। एक स्कूल में 5 साल से चल रहा है, और उस स्कूल से जो बच्चा निकलता है वो या चोर निकलता है, ठीक है, या वो डाकू निकलता है, या वो राहजन निकलता है, जिसे चोरी कहते हैं। चले, मतलब कोई भी बच्चा निकल रहा है वो ठीक नहीं निकल रहा, तो स्कूल जिम्मेदार होगा या बच्चे जिम्मेदार होंगे? अगर स्कूल वालों ने अगर उसे सही रास्ता दिखाया होता तो सही निकलेगा। अब वो बच्चे के अंदर, अब वो अगर जैसा बनना चाहा, उसकी किस्मत बनेगा।
स्कूल वालों ने गलत रास्ता दिखाया। अगर स्कूल वालों ने डकैती नहीं, अगर स्कूल वालों ने डकैती सिखाई तो डकैती बनेगा, अगर दादागिरी सिखाई तो दादागिरी बनेगा। जी, तो जो आप मिसाल दे रहे हैं ना, हज के मौके पर जो हरासमेंट होती है ना, जो हरासमेंट करने वाला एक बंदा ना, वो भी इस्लाम का नुमाइंदा ही कहलाएगा। समझ आई आपको बात? वो इस्लाम का नुमाइंदा ही कहलाएगा। क्या इसका इस्लाम साफ में मतलब ये हुआ कि इस्लाम की तालीमात उस पर असर नहीं कर रही, आपकी तालीमात इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर असर कर सके। आप समझ आई आपको बात मेरी? इसलिए मिसाल दी थी आपको। अच्छा भाई, पहले एक बात बताइए, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, अब आपकी स्कूल से तो मतलब पूरा आप पढ़ाने की हर कोशिश की गई है आपसे, आप ऐसा पढ़िए, ऐसा लिखिए, ऐसा करिए, आप ऐसा पढ़िए। अब आप 10th में फेल हो जाएंगे, क्या आप जाकर स्कूल वालों को बोलेंगे क्या आपने सही नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं किया, आपने मुझे तालीम सही नहीं दी, आपने मुझे सही नहीं लिखाया, क्या आप स्कूल को देंगे, या वो इल्जाम आप पर लगेगा? लेकिन अभी तो आप बोल रहे अल्लाह थे कि ताला ने स्कूल जिम्मेदार होगा, अभी तो आप बोल रहे थे कि स्कूल जिम्मेदार होगा, ऐसा ही है ना? अभी तो आपने यही बोला था। अभी तो आपने खुद यही बोला तो कि तुम्हारी स्कूल प्रॉब्लम, से हर आप बच्चा समझ बाहर नहीं पाते, निकलता है। तुम लोग बिल्कुल समझते नहीं बात को कि क्या कहना चाह रहा है इंसान सामने वाला। अरे भाई, यही तो हमारे यहाँ ना हैसियत है ना। पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, हमारे यहाँ पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, कद एरे ते वैनी है। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसी बुनियाद होगी ना, घर भी वैसा ही होगा। अगर आप एक घर की बुनियाद खराब बनाएंगे ना, तो वो घर भी वैसा ही बनेगा जैसी बुनियाद होगी। आपको देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस्लाम कैसा मजहब है मेरे भाई। यहाँ अच्छा जो आपको सुन ठीक, रहे हैं ना, उनको आपको देखकर ही सुनिए सुनिए, अंदाजा अब हो मेरा गया है जवाब कि इस्लाम कैसा मजहब है। सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए। जो आपने बोला कि मक्का में इंसान जो है ऐसा मतलब औरत के जो प्राइवेट पार्ट्स को जो है सच्ची रहा था, तो एक बात बताइए, इस्लाम में, कुरान में, हदीसों में कहाँ लिखे हुआ है कि गैर महरम को जाकर इस तरह छीए, वो इस तरह से वो करे, कहाँ लिखा है? तो लोंडी अच्छा, गैर महरम नहीं ये है? बताइए मुझे। लोंडी गैर महरम नहीं है क्या? वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह हाँ, रहा तो हूँ, वो लोंडी गैर गैर महरम है, महरम ही है तो ना। इस्लाम में कहाँ लोंडी लिखा है? महरम है या गैर महरम, इस्लाम मुझे में कहाँ बताइए। लिखा है? अरे इस्लाम में बात वही सुनो तो तो कह रहा सही हूँ ना पहले। मैं। लोंडी हाँ गैर महरम है या बोलो। महरम है, पहले ये बताओ। लोंडी का मसला अलग है, सुनिए, लोंडी का क्यों, मसला अलग अलग क्यों? है, उसके अलग क्यों? कई मसाइल के बुक हैं। सुनिए, उसके कई मसाइल के बुक हैं, अगर उस मसाइल को अगर आप ठीक से समझेंगे जब ही आप समझ पाएंगे। उसके कई हदीस है, उन हदीसों को एक जगह कर उसका एक माना निकलता है, जब इंसान जाकर देखना चाहिए कि इससे क्या मतलब। उसके कई मसाइल ने, मसाइलों को जो है इमाम अबू हनीफा ने लिखा है, कई लोगों ने जो उसके लोंडी के, गुलाम के कई मसाइल को लिखा है। आप उस मसाइल को जाकर पढ़िए, क्या मसाइल है, लोंडी का असल मसला क्या है। अगर लोंडी अगर आम होती बता तो दीजिए ना। इस्लाम नहीं कहता कि आप लोंडी बता को दीजिए क्या मसला है रखना लोंडी चाहिए, का, आपसे जानना गुलाम को चाहते हैं आजाद हम। करना चाहिए। आप बता दीजिए ना लोंडी का असल मसला क्या है, हम भी जान ले जरा, हमें भी पता चले। लोंडी तो असल इस मसला क्या वक्त है? अभी हाल के जमाने में तो नहीं है, लोंडी तो इस जमाने में नहीं है, ठीक है। उस जमाने में थी। हाँ, अच्छा, अब अगर कोई जंग में तो अगर कोई, इस्लाम ने खत्म कर दी? इस्लाम ने खत्म कर दी सुनिए, लोंडी या चलती है अभी? इस्लाम ने तो खत्म करी थी ना लोंडी को। आप ऐसा अच्छा, मजहब कोई बता आयत या दीजिए, कौन सा कुरान मजहब से या जो कुरान या इस्लाम, हदीस से रेफरेंस पेश करेंगे जिसमें लोंडी खत्म कर दी गई है? रेफरेंस चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए रेफरेंस कुरान और हदीस का, जिसमें आप मुझे बता सकें कि लोंडी जो है वो उस वक्त कही थी और अब खत्म हो गई है। सुनिए, रेफरेंस तो कई है, लेकिन मैं जो हूँ अब फोन से कहीं हूँ नहीं, आप फिलहाल। एक ही देते। कहीं नहीं प्यारे भाई, एक ही रेफरेंस देते हैं आप। कहीं नहीं चाहिए, सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए। कुरान हदीस से कोई, एक कुरान से निकाल दें, एक हदीस से दे दें, बता दें कि जहां पर ये हुक्म दिया हो कि लोंडी खत्म हो गई है, चले। फिर अल्लाह हम ताला बात ने आगे कहा चलाते है, हैं, ठीक है? अभी आप बोल रहे थे ना कि इस्लाम जो है वो हमने पढ़ा नहीं है, तहकीक नहीं किया, तो आप हमें बता दीजिए कि लोंडी के हवाले से क्या काम है कि आप लोंडी अब आजकल के दौर में नहीं रख सकते। कोई एक कुरान हदीस से रेफरेंस दे दीजिए जी। चलो मैं इस्लाम लेके आ जाऊंगा अगर तुमने रसूलुल्लाह से या अल्लाह से दिखा दिया कि अब से लॉन्डी का सिस्टम बंद, आगे आप किसी को भी लॉन्डी नहीं बनाएंगे। चलो, लोंडी का सिस्टम तो बंद करने की कई हदीसें हैं, मतलब लोंडी को किस पेश कर तरह दे। उसके मसाइल है कि उसे किस तरह मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई मैं अभी तो एक फोन से हूँ, मैं तो फोन से हूँ, अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ मैं फोन अगर से हूँ। अगर बताने अच्छा, आप, अरे अगर आप डीके सुनिए, अगर रुक आप जा, यूट्यूब चैनल में अगर उसका मसाइल अरे देखना चाहें तो रुक कई जा, मिल जाएंगे, कई उलमा ठीक के है, ठीक है, मसाइल। डीके थोड़ा सबर कर, थोड़ा सबर प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, लॉन्डी के सिस्टम को, किसी को लॉन्डी बनाने को, गुलाम बनाने को तुम सही समझते हो या गलत समझते हो? गलत, गलत समझ, ठीक है। जो गलत काम में शरीयत में इन्वॉल्व, यार रुक जा भाई, एक एक करके चलते हैं ना, ताकि आपको भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। भाई ने कहा कि लॉन्डी बनाने को ये गलत समझते हैं,
ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया, ये अपनी बात से भी पीछे नहीं हटेंगे भाई। जो इस सुनिए काम में इन्वॉल्व, एक बात कहना चाहूँ मैं, सुनिए अच्छा चेंज करना है, सुनिए सुनिए जवाब चेंज करना है। नहीं मैं कहना चाहूँ कि लोंडी ऐसे कई मसाइल है कि लोंडी को जो है एक एक अलग अलग मतलब मसाइल के जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक एक जगह उसे जो है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके मसाइल है भाई कि लोंडी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह मैं रखा फिर जा से सकता है। पूछ रहा हूँ, लौंडी बनाना किसी को, इसको अच्छा काम समझते हैं या गलत काम समझते हैं? इस्लाम ने भाई इसको मैं अरे अच्छा भी इस्लाम नहीं कह में सकता छोड़ और दे गलत। भाई, मैं पूछ रहा हूँ तेरे हिसाब से, तेरी इंसानियत के हिसाब से, किसी को लौंडी बनाना, जैसे तेरी माँ को किसी ने लौंडी बना लिया, तेरी बहन को लौंडी बना लिया, कुछ तो भी एक XYZ लोग ने गुनाह किया या नहीं किया, मतलब कोई जो है वो जालिम इंसान था, वो आकर अटैक कर दिया और उसने तेरे माँ और बहन को लौंडी बना ली, या फिर तुम्हारी माँ और बहन ने कुछ तो भी एक गलत काम किया होगा तो लौंडी बना दी उसको। इस काम को, कि किसी को लौंडी बनाना, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो? गलत गलत समझते हैं। गलत ओके, तो बनाना ही गलत है तो उसके साथ सेक्स करना जो है वो और गलत हो गया। हाँ। ठीक है, थैंक यू, सभी लोग सुन लिए। अब ये भाई जो है वो फिर से, क्योंकि ये अच्छे इंसान है, डीके भाई जो है हमारे, लौंडी ये से तो अच्छे, शादी किया जा सकता है, नहीं लौंडी से अरे तो शादी किया जा सकता है। अरे डीके तू बहुत अच्छा इंसान है भाई, थोड़ा रुक। डीके भाई अगर वो चूंकि अच्छे लौंडी इंसान है, अगर वो लौंडी मैं राजी है तो इस्तेमाल भाई किया जा सकता है। जब सुन ना भाई, टेंशन मत ले। शादी पे मेरा सवाल ही नहीं है, शादी पे मेरा एतराज ही नहीं है, ठीक है। मेरा एतराज तो इस बात पे था कि कुछ किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, आपने कहा लौंडी बनाना ही गलत है तो सेक्स करना तो और डबल गलत है, ठीक है। आपकी अंदर की इंसानियत ये चीज बोल रही है। मुझे ये बता कि ये जो गलत काम में इन्वॉल्व हो या उसकी परमिशन दो, क्या वो उससे बड़ा गलत? देखिए लौंडी का जो मसला है, सुनिए लौंडी का जो मसला है, मुझे इतना परफेक्ट तो नहीं मालूम, मुझे लौंडी का मसला तो इतना परफेक्ट नहीं। डीके रुक जा, मसले मसाइल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे कंफर्म किया 6,500 लोगों के सामने कि बनाना ही गलत तो उसके साथ सेक्स करना तो डबल गलत। मैंने पूछा कि जो इसमें इन्वॉल्व हो और जो इसकी इजाजत दे बनाने की और उसके साथ सेक्स करने की, वो तो और गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? वो तो और जलील इंसान हुआ कि नहीं हुआ? मैं भी तो वही बता रहा हूँ भाई, इस्लाम में लौंडी को कई जगह मतलब इस्तेमाल करने का इजाजत दिया। मैं इस्लाम की बात मसाइल है, सुनो अरे रुक, जो पॉइंट से डिस्कशन चल रहा है ना वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इस्लाम का मैंने इस्लाम का नाम लिया क्या? मैं वही कह रहा हूँ, लौंडी के मसाइल को मैंने उतना परफेक्ट से नहीं जाना, मतलब उतना परफेक्ट नहीं पता मुझे, जहां तक मेरा ख्याल है। डीके सुन, क्या मैंने इस्लाम का नाम लिया? लौंडी किसके अंदर आई भाई? इस्लाम के तो अंदर आई ना। नहीं, बाहर भी लौंडी थी, इस्लाम के अलावा भी लौंडी का सिस्टम था। मैंने क्या इस्लाम का नाम लिया? तो भाई कहना क्या चाहते हो बोलो। सिर्फ तुझसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि जैसे कि तूने कहा कि लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना ये गलत काम है, तो मेरा सवाल ये है कि जो उसमें इन्वॉल्व हो और जो उसको अलाउ करे, ये दोनों भी जलील इंसान हो जाएंगे, जलील कैटेगरी में आ जाएंगे? आएंगे ना? तो क्या लौंडी से शादी नहीं कर सकते भाई? शादी कर सकते ना? मैं शादी की बात किया तो शादी करने से मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना, शादी से तो लौंडी को अपनी एहलिया बना सकते हैं, बीवी बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दे, क्या लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए उसके साथ शादी करना जरूरी है? हाँ, शादी करना जरूरी है। चल अगर तू ये सुन ले, लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना कंपलसरी है, अगर तू ये अभी दिखा देता है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और अगर तू ये नहीं दिखाता है और मैं तुझे बता दूंगा कि लौंडी से बिना शादी के भी सेक्स किया गया है, तो तू इस्लाम छोड़ेगा, क्योंकि तूने कहा ये गलत काम है, और जो गलत काम करे उसको हम नबी नहीं बना सकते। हो गई डन? मैं भी इस्लाम छोड़ दूं, मैं भी इस्लाम में इस्लाम कबूल करूंगा। सुनो डन हो गया भाई, कबूल करोगे? जरूर कबूल करोगे। मैं पहली बात ये सुनना चाहता हूँ कि लौंडी के जो मसाइल हैं, वो मसाइल को तो मैं इतना परफेक्ट तो नहीं चलता भाई, मसाइल से तो ही ये लौंडी का मसला है। मसले मसाइल की अभी बात ही नहीं की आपने, एक मुद्दा रखा कि बिना शादी के आप लौंडी के साथ सेक्स नहीं कर सकते,
क्या ये आप कर साबित सकते कर सकते हैं? हाँ, नहीं, अब कर सकते हैं, क्या बिना शादी के इसलिए कर कि भाई वो सकते हैं? अपने इख्तियार में आ गई है ना, इसलिए कि वो अपने अरे इख्तियार में आ गए ना। ठीक है, रुक रुक। जंग में तो अपने माले गनीमत अरे के तौर पर तो मिली है। ठीक है, रुक। पहले ये बता कि कर सकते या नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था नहीं कर सकते, अब कह रहा है कि कर सकते। मुझे अभी पता चला कि हाँ कर सकते हैं। और ये क्या जिब्राइल आए थे तेरे पास जो अभी तेरे को पता चला कर सकते हैं? हाँ हाँ, हाँ, जिब्राइल आए थे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मतलब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद देखिए कि ये जब दिमाग अपना चलाते हैं, मतलब एक इंसानियत वाली चीज को जब सोचते हैं, तो इनको समझ में आता है कि ये गलत है। लेकिन जब इस्लाम इनके ऊपर हावी हो जाता है, तो ये गलत को सही कहने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि भाई लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना है, गलत काम है। फिर इसने कहा कि भाई नहीं, शादी करना पड़ेगा, तब तक नहीं कर सकते। फिर इसने कहा नहीं नहीं कर सकते। तो भाई बिना शादी के आप लौंडी बना रहे हो और उसके साथ सेक्स कर रहे हो, सुनिए आपने खुद कहा कि ये सुनिए भाई, गलत काम। सुनिए, मैं पहली बात क्या बोलना चाहता हूँ, ये कि लौंडी का जो मसला है वो मैं उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं जानता, अरे इसलिए कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उतना परफेक्ट से नहीं जानता। जो भी मैं आपको सवाल के जवाब दे रहा हूँ वो मैं अपने मन से दे रहा हूँ। ठीक है, तेरी इंसानियत क्या कहती है वो बता। इसमें कोई पीएचडी होल्डर होना जरूरी नहीं है। तेरी इंसानियत क्या कहती है कि किसी को, जैसे मिसाल के तौर पे तेरी बहन को अगर कोई, या तेरी माँ को अगर, या तेरी बेटी तो होगी नहीं, तेरी शक्ल से, तेरी आवाज से तो तू छोटा लग रहा है, इसी वजह से मैं भाई, छोटे भाई की तरह तुझसे बात कर रहा हूँ। अगर तेरी बहन को या तेरी माँ को कोई लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, इसको तू अच्छा समझेगा या नहीं समझेगा? तेरी तेरी इंसानियत क्या कहती है? नहीं, क्या नहीं अच्छा लगेगा ना? भाई अभी तो बड़ी आवाज निकल रही थी, खोल के बोल नहीं। नहीं तो बोल रहा मुझे आप एक बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो इस्लाम में जो लौंडी बनाई गई थी, अरे सुन भाई रहे ना जो भाई, सवाल जो पूछा इस्लाम में जो उसका लौंडी जवाब बनाई, देना। ओ भाई जो सवाल पूछा उसका जवाब वही तो देना। पूछ रहा हूँ। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, इस्लाम में जो लौंडी बनाई गई थी किसके माँ को नहीं लेकर नहीं, या अभी किसके बहन को लौंडी बनाई गई थी, ये बताइए आप मुझे, ये मुझे हदीस से दो। इस्लाम वो ने लोडी जो लौंडी बनाया बनाई था थी वो वो किसी किसी माँ बहन की बेटी नहीं बहन थी को नहीं क्या? बनाई थी। जिसको लोडी सुन रहे हो बनाया ना था भाई, वो किसी बहन माँ बेटी और नहीं किसी बहन को नहीं बनाई थी। उसको दरख्त से तोड़ा था, शरीयत पेड़ से तोड़ा था उसको। हर चीज का जो है एक हद मिनट तक सब लोग रुको। एक अबे रुक एक यार, सुनिए सुनिए मैं जब से आप बोल रहे हो यार मुझे रुक 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 रुक। यहाँ वहां नहीं जाना है, आराम से अपना पॉइंट रखना है। तू ये बता कि जिसको लौंडी बनाए थे वो लोग, अभी तुझे हदीस बता दूंगा, तेरी कुरान की आयत बता दूंगा, क्या उनके भाई भाई बहन माँ बाप थे या नहीं थे? माँ थे थे ना, भाई, मतलब माँ हाइट पे तो माँ थी। अरे रुक, माँ बाप से चुप। तो पैदा होता ना। हाँ, गधे इंसान, माँ बाप से पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि किसी की बेटी है वो। और उसने अगर डबल बच्चे, दो एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी की बहन है। तो तेरा ये कहना कि वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी जिसको बना रहे थे, ये खुद गलत है। अगर वो दुनिया में आई हुई है तो जाहिर सी बात है वो किसी की बेटी है। डीके, थोड़ा सोच समझ के बोला। बोल। समझ में आई मेरी बात? क्या नहीं समझ में आई? हाँ यार बोल, अबे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कि समझ में जिसको आया तुम यार, बोल लौंडी, ना आगे क्या बोलना है यार, हाँ, बोल ना। अब बता कि तेरी इंसानियत तो ये कह रही है कि किसी फीमेल को भी लौंडी नहीं बनाना चाहिए, उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, और यही काम तेरे नबी करते थे, सहाबा करते थे, और कुरान इसकी परमिशन देता है। तो भाई इनको तू अच्छा कैसे कह सकता है, जिसको तू खुद गलत समझता है? जिस काम को उस करने वाले को, उसको परमिशन देने वाले को तू कैसे अच्छा समझ सकता है? इस सवाल का जवाब दे दे। इसलिए भाई उस वक्त जो है जंग में जाते वक्त हर कोई अपने साथ औरतों को लेकर जा सकता है ताकि उसके लिए खाना बनाए पानी में। तो जंग में जो हाँ, है उन्हें तो एक माले गनीमत के तौर पर उन्हें मिल जाती थी। अब वो माले अब तो गनीमत औरत तेरी जैसे माँ बहन को अगर माले गनीमत में ले लूं तो अच्छा लगेगा तेरे को? मिल जाती थी यानी कहीं पे फेंकी रहती थी क्या? कहीं पे गिरी पड़ी रहती थी, बस मिल जाती थी चलते चलते कहीं तो पे तेरी भी। माँ और बहन को माले गनीमत बना के ले लूं, लौंडी बना लूं, चलेगा? ठीक है। तो मैं वैसे जनों को भेजूंगा ही क्यों अच्छा, माले गनीमत के तौर मतलब पर। जो जाता था वो बनने के यानी डिजर्व करता है वो, राइट? मतलब तू कह रहा है कि जो जंग पे अपने शौहर के साथ, अपने आदमी के साथ जाता था, वो लौंडी बनना डिजर्व करती है वो? इस्लाम क्या बोलना था, लौंडी को तुम्हारे हक में, अगर तुम उसे आजाद करना चाहते हो तो तुम उसे आजाद कर सकते हो। चाहने आजाद की कर दो। बात ही नहीं। ठीक है, चाहने की बात ही नहीं है। बात इस पे है
कि तुमने उसको लौंडी बनाया और उसके साथ तुम सेक्स कर रहे हो। सवाल इस पे है, एतराज इस पे है, इसका जवाब आपने देना है। तो सुनो ना भाई, सहाबाओं ने जिसको हाँ। लौंडी बनाया था वो उनकी इजाजत से बनाया था, और सहाबाओं ने पता है कई हाँ? लौंडियों को आजाद भी किया है उन्होंने। एक मिनट। रसूल ने कई इजाजत लौंडियों को आजाद भी किया है भाई, ठीक है, उनके तो उनके भाई पागल बहन से मिले। पागल इंसान इजाजत लेके लौंडी बनाया है, यानी इतना दिमागी अपंग कैसे हो सकता है कोई? ए देखिए यार, इजाजत लेकर नहीं मेरे भाई, क्या समझता है? भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। ये स्टेटमेंट कितने बार चेंज करता, पहले बोलता इजाजत लेके बनाया, फिर बोलता नहीं इजाजत लेके नहीं। भाई बोलना क्या चाह रहा है? डीके हाँ वही सुनो, बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई, वो सुनो। हाँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ इस्लाम हाँ, में बोल। जो लौंडी मतलब माले गनीमत के तौर पर मिलती थी, हाँ सुन रहे हो ना? हाँ, तो सुन रहा हूँ, बोल। सहाबा जो है, तो सहाबा जो है उन्हें इजाजत लेके उनसे उसको मतलब, बनाते थे। अगर सुनो, अगर सहाबा को तो पता चलेगा ना भाई वो किसकी बेटी है, किसकी बहन है, यानी किसका फिर भी हुआ, बना अब रहे उसका इख्तियार। अब जब उनसे करा जाता है तो भाई उनसे इजाजत लेकर करा जाता है, जबरदस्ती थोड़ी ना किया जाता है। इजाजत ले। डीके तू कह रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है, जैसे तूने पहले शादी की बात की थी। हाँ है ना? हाँ क्या भाई, उसी तौर पर समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे स्लेवरी के बारे इजाजत में उतना लेना परफेक्ट से अभी तेरे से इल्म 2-3 झूठ मैंने यहाँ पे इल्म क्लियर नहीं किया। है, स्लेवरी के बारे में उतना इल्म नहीं है, वही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो तो किस तू बारे में जा। भाई, उसके बात कर ले। अच्छा सुन डीके, चल एक बात बोल। समझ जा कि मैं तेरे घर पे तेरे जितने मर्द है उसको मार देता हूँ। तेरे को मार दिया और तेरे वालिद को मार दिया, तेरे भाई को मार दिया, बची है सिर्फ तेरी माँ और तेरी खूबसूरत बहन। मैंने उनको लौंडी बना लिया, ठीक है। मेरे को एक बात बता कि क्या तेरी माँ और तेरी बहन मुझे इजाजत देंगे सेक्स करने के लिए? नहीं। थैंक यू। कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, अगर तुमने उसके घर वालों को मार दिया है, भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, अपना बाप को मार दिया, वो आपको इजाजत दे ही नहीं सकती कि भाई आओ मेरे ऊपर जो है ना आप मेरे साथ सेक्स करो, जैसे कि तेरे घर वाले नहीं देंगे। इस्लाम ने ये कोई शर्त नहीं लगाई है कि आपने लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी है। अगर मैं, जैसे कि तूने शादी की शर्त लगाई थी, अभी तुझसे ये सवाल कर दूं ना कि इसकी दलील दे दे के परमिशन लेना है फिर ही सेक्स कर सकते, फिर तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे साहिल भाई जाओ तो इसको मारना अरे मत, यार मैं क्या कहता हूँ, इसको सुनो, गुलाम लोटा बनाएंगे अगर तुम्हें और इसको खस्सी करके मार्केट में सुनो अगर बेचेंगे। तुम्हें सुनो यार, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो हाँ। स्लेवरी के ऊपर कई मौजू है जो आपको यूट्यूब में उसके मसाइल के बुक में अब मिल जाएंगे। देखेंगे हम। अगर तुम ठीक मुझसे है, पूछोगे तो मुझे उतना इल्म नहीं है स्लेवरी के बारे में कि इस्लाम में कितना क्या है। ठीक है, ठीक अगर है। आप इंसानियत के लिए कहोगे तो ओके, सुन कितना बोलता है, इरिटेटिंग। सुन, हमने स्लेवरी के सारे मसले मसाइल उलमा से सुन लिए हैं, सुन चुके, उनकी कोई भी बात कन्विंसिंग नहीं है, इस वजह से हमने इस गंदगी को छोड़ा है। तूने जितनी बात कही ना वो खुद तू जाके अपने उलमा से चेक कर कि क्या शादी करना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी, आप ऐसी सेक्स कर सकते हो। क्या उसको जो है वो परमिशन लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और अगर परमिशन लेके सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई प्रोस्टिट्यूशन में क्यों प्रॉब्लम नजर आती फिर तुमको? प्रोस्टिट्यूशन में क्यों तुमको प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रोस्टिट्यूशन में भी तो वो सामने वाली जो है वो मर्जी से करवा रही है। हाँ ठीक है, चल इसका तो तू जवाब लाएगा खुद, जो है स्लेवरी के ऊपर तू देखेगा और तेरे को अगर परमिशन मिलेगी तो तू वो दलील लेके आएगा, ये तेरा होमवर्क है, ठीक है। लेकिन ये बता कि अगर तू परमिशन के साथ सेक्स करने को आउट ऑफ मैरिज सही समझता है तो ये बता कि प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने में क्या प्रॉब्लम है? वहां पे भी आप परमिशन के साथ कर रहे हो, बल्कि प्रोस्टिट्यूट उसका मतलब यार इंग्लिश में पैसे भी मिलते हैं। और एक होमवर्क साहिल भाई इसको और दे दें, ठीक है, एक हाँ। होमवर्क और लेना, जो आप बता रहे थे ना कि स्लेवरी खत्म हो गई है, तो जरा पढ़ लेना कि सल्तनत उस्मानिया वाले जो है ना वो कैस्ट्रेट कैसे करते थे गुलामों को, ठीक है। कैस्ट्रेट कहते हैं उनको खस्सी कर देना, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स काट के उनको मार्केट में बेचना। फिर एक और चीज सर्च कर लेना कि सऊदिया में 1957 में नंग धड़ंग गुलामों की मंडियां लगती थी। बीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है, यूट्यूब की वीडियो मौजूद है, ये भी चेक कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो किसकी इजाजत से लोनियां बनाते थे। ये दोनों होमवर्क है, ये कर लेना ताकि तुम्हें हाँ, तो पता वो चले गलत है भाई, इस्लाम वो ने गलत है, वो इस्लाम के अगर हिसाब वो से है ही इस्लाम नहीं। फॉलो कर लेना। गलत है, वो गलत है तो तेरा गलत है रसूल गलत है, नहीं, साहबा गलत है।
नहीं नहीं भाई, वो इतना वही अगर काम कर रहे डिलीवरी थे। के बारे में सुन पागल इंसान, कोई दूसरा करे तो गलत है और तेरे रसूल और सहाबा करे तो गलत नहीं है? वहां दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? गलत है, कहते गलत है। अरे वो तो वही कर रहे थे जो रसूल ने करके गए, तो ये गलत और तेरे रसूल कैसे सच्चे हो गए भाई? यहाँ पे फालतू बात नहीं करने का, दोगलापन नहीं दिखाने का इधर, इंसान समझ में आया? रसूल के बराबर पहुंच ही नहीं सकता। अबे तो ये गंदा काम तू अपने रसूल को जो है गंदा काम कर रहे है उसको तू सही समझ रहा है? डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे रसूल के मुकाबले पहुंचना भी नहीं है जो लोनिया रखता था, हमें नहीं पहुंचना है ऐसे रसूल के मुकाबले नहीं में। पहुंचना है फिर? अरे उससे हमें नहीं अच्छा तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई तुम अगर परमिशन को लेके सेक्स करने को लौंडी के साथ सही समझ रहे हो तो प्रोस्टिट्यूशन को क्यों गलत समझ रहे हो? इसका कोई जवाब दे दे मुझे। बिल्कुल। अरे साहिल भाई, आप वो 1957 की वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसकी सोचिए कि आप वो देखिए वो किस तरह उनके दांत चेक कर रहे हैं, उनके जिस्मानी अज़ा, और उनके चेहरे पे आप मायूसी देखें गुलामों के चेहरों पे, मतलब वो आपको नजर आ जाएगा कि यार वो कितने मतलब गमज़दा नहीं होते, जैसे कि पता नहीं किस अजाब से गुजर रहे हैं वो, कि उनको बेचने के लिए किस तरह टटोला जा रहा है, मुंह खोल रहे हैं, उनके चिन चेक कर रहे हैं, कान चेक कर रहे हैं, और इनको लगता है कि गुलाम अपनी मर्जी से बनते हैं लोग, इनको आजादी अच्छा की कदर का इसमें देखिए ना कि ये मजहब जो है वो कितना दिमागी अपन कर देता है। ये बंदा सोच भी रहा है कि ह्यूमैनिटी के एंगल से ये गलत है, मेरी माँ बहन को कोई बनाए तो गलत है, ये इतना सोच रहा है कम से कम। कभी सही कहता है, कभी गलत कहता है, फिर कहता है नहीं है। लेकिन जैसे ही इस्लाम हावी हो जाता है, रसूल की बात आती है, इनका पूरा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब ये दिमागी अपंग हो जाते हैं। बिल्कुल। और इससे अभी ये भी पूछना था कि जब ये जो लोनियों का जो सतर था जिसपे उमर सोटियां मार मार के उनको बोलता था कि तुम्हें हक ही नहीं है पूरे कपड़े पहनने का, तुम्हारा तो सतर ही नहीं है, ये कैसे टटोल टटोल के उनको जो है वो खरीदा जाता था, ये इसको पता है कि कोई इसकी बहन बेटी को कोई इस तरह टटोल टटोल के खरीदेगा? कुछ भी डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, और जितनी इसकी उम्र है इतना तो मजहब छोड़े हुए टाइम हो गया भाई हम लोगों को। अच्छा डीके फिर से आया है। डीके आपने कुछ होमवर्क लिए है, आपने वो पूरा कंप्लीट करके आना है, ठीक है? वही कह रहा हूँ भाई, तुम ठीक है डीके। जो है पहले इस्लाम को ठीक से पढ़ो यार, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तेरे से बहुत अच्छा पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं, अभी तेरे पास बातों का जवाब कुछ नहीं नहीं था ना? पढ़ा, अगर तुम्हें क्वेश्चन किया जाए तो तुम भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। एक मिनट अभी एक सवाल का आपसे जो जवाब नहीं बात दे पाओगे आप। ठीक है, अभी जो आपसे बात हुई थी, क्या आपके पास जवाब था? उसका दलील थी? भाई जवाब मेरे पास तो भाई उतना इल्म नहीं है, वही तो कह रहा हूँ भाई। हाँ तो मसा इल्म वो, नहीं है ना डीके, सुन डीके, इल्म नहीं है ना, तो इल्म लेकिन मैं नहीं इतना रखे जानता हूँ कि हमारे उलमा के पास उसका इल्म है, तो इसलिए तेरे भाई ये डाउट उलमा, सिर्फ तुझे। सुन, उलेमा को ले आ इधर। या तो तेरे उलमा को यहाँ पे लेके आ जा, या तो तेरे उलमा से जाके खुद सीख के वो आर्गुमेंट लेके आ और अपने आप को सही और हमको गलत साबित कर। ठीक है, तुझे तुझे जो है मैं इसका मसाइल समझाऊंगा इंशाल्लाह, फिर कभी कभी आएगा? होते तो। अब दूसरे मौजू कभी? पर आते कितना हैं। महीने का टाइम चाहिए? कितने महीने का टाइम चाहिए? हो सकता है भाई क्लास कल आऊंगा। अच्छा एक दिन में तेरी स्टडी पूरी हो जाएगी? हाँ भाई, मैं उस लोनी का मसाइल तो अच्छा बेहतरीन जानकर आऊंगा। ओके, एक बात याद रखना, जो भी तू आर्ग्यूमेंट बनाएगा उस पे तुझे रेफरेंस देना है, बिना रेफरेंस के एक भी बात नहीं करेगा, ठीक है? तब ठीक है, कुरान की डन? आयत हदीस हाँ रेफरेंस में, ये नहीं कि कोई आर्टिकल या कोई मौलाना का बयान लेके आएगा। डन हो गया? यार मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा सवाल है, ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ दुनिया में तुम अकेले ही ना हो जो ये सवाल लेकर आए। ये हाँ सवाल ठीक इस है, दुनिया में 200 करोड़ लोग रहते हैं, उन्हें भी तो ये सुन सवाल भाई कहीं से तो कहीं सुन आएगी होगी ना। ऐसा अगर लौंडी आता भरा जाए है, तो। सुन, ज्यादा बात नहीं करने का यार, अभी तू जो ना इरिटेट कर रहा है, तुझे सिर्फ इतना बोला गया है कि इस पे प्रॉपर रेफरेंस लेके फिर तुझे आना है। जितने लोगों को सवाल आता है और उनके अंदर अगर थोड़ी भी रैशनैलिटी है तो वो निकल जाते हैं, जैसे हम निकले, ऐसे कई सारे लाखों लोग निकल रहे हैं इस्लाम छोड़ के। जो दिमागी अपंग होता है तुम्हारे जैसा, वो उसमें बचा रहता है। और अगर दिमागी अपंग नहीं हो तो प्रॉपर स्टडी करके फ्राइडे को स्ट्रीम होगी, फ्राइडे की स्ट्रीम में रेफरेंस लेके आना, ठीक है? मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास उतना हिम्मत है तो भाई मुफ्ती यासीन नदीम साहब के पास ये सवाल क्यों नहीं लेकर आते हो? मुफ्ती यासिर नदीम की ऑलरेडी पिलाई मैं कर चुका हूं,
वाजिदी की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। डैमेज हैज बीन डन। और डैमेज किसने किया? तुमने तो वाजिदी बात देख क्या? सुन, ठीक है, कबूतरगिरी नहीं, अच्छे से सुन। तेरे वाजिदी की मैं भरपूर बजा चुका हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो तेरे को मिलेगी 1 साल पहले की, जहां पे मुफ्ती बंदर और वजड़ी की कैसी पलंग तोड़ धुलाई की गई है। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि कोई तेरा आलिम इतना हिम्मत रखता है, इल्म है उसके पास, तो उसको या तो लेके आ जा या खुद सीख के रेफरेंस के साथ आना। अभी तो तू बोल रहा था मैं कल आऊंगा, अभी तेरी जो है वो फट गई। कल तू आने की बात कर रहा था, जैसे बोला रेफरेंस के साथ आना, बिना रेफरेंस के साथ नहीं आना, तो अभी बैकफुट लेके भागने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम्हारा कबूतरगिरी चालू हो जाता है। साहिल भाई, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सीखने सिखाने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ हाँ। जवाब देने के लिए आते हैं बस। इनको ये नहीं होता कि यार साहिल भाई ने कुछ बता दिया चैनल पे, तो जाके कोई हिस्ट्री खोलने की कोशिश करें, रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं आया कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है यार, इतना लोग बोल रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में। लेकिन इनको सोचना नहीं होता, इनको सिर्फ जवाब देना होता है बस। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो बस यही कुछ कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता बस। बिल्कुल।